नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। यूं तो कुंडली के जो तमाम ग्रह हैं उनकी अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन बात अगर सूर्य ग्रह की करें तो इसे बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि सूर्य से बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। जो लोग सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, सूर्य से पूरा लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपने घर का मुख्य द्वार, मेन डोर, लकड़ी का बनवाना चाहिए। साथ ही साथ घर में गुड़हल के फूल का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो चलिए बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 16 फरवरी 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 5:34 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 8:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में। पंडित जी, सूर्य ग्रह की बात करें तो तमाम ग्रहों में इसे ग्रहों का राजा माना जाता है। इसे प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जाता है। हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और किस तरह से हमारे जीवन पर यह असर डालता है? जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य के शुभ योग हैं तो उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको जानने के पहले ये जानते हैं कि सूर्य वैसे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। आत्मकारक ग्रह मुख्य रूप से सूर्य है। अगर सूर्य कुंडली में खराब है, नकारात्मक स्थानों पर बैठा हुआ है, तो ये सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। आपके जीवन में आपके पिता, राज्य यानी गवर्नमेंट, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से इसका संबंध माना जाता है। आपके शरीर में पाचन तंत्र, आपकी आंखें और आपकी हड्डियां ये सूर्य से संबंध रखती हैं। और सूर्य अगर कुंडली में मजबूत है, बेहतर स्थिति में है, तो जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। लेकिन अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हुआ आपके, तो जीवन में दरिद्रता तो मिलेगी ही, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, सेहत से संबंधित मुश्किलें परेशान करेंगी। देखिए, सूर्य से बहुत सारे राजयोग ज्योतिष में बनते हैं।
लेकिन केवल सूर्य से 3 तरह के विशेष योग बनते हैं जो व्यक्ति को अपार प्रतिष्ठा देते हैं। सूर्य से संबंध रखने वाले 3 राजयोग बड़े प्रबल होते हैं और अगर कुंडली में हैं तो आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सूर्य ग्रह के बारे में हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत आपकी बेहतर होती जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी यानी पर्पल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो सूर्य से बनने वाले शुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य जो है वो प्रबल हो तो पहला शुभ योग कौन सा बनता है और इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, वैसे ज्योतिष की पुस्तकों में सूर्य के बहुत सारे राजयोग बताए गए हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंटली उन 3 राजयोगों की बात कर रहे हैं जिसमें सूर्य बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। सूर्य का जो पहला शुभ योग है उसको कहते हैं वेशी। कैसे बनता है? कुंडली में जहां सूर्य बैठा है उसके अगले घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वेशी नामक योग बनता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। यानी चंद्र, राहु और केतु के अलावा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि, इसमें से कोई भी ग्रह सूर्य के अगले भाव में बैठेगा तो वेशी नामक राजयोग बनेगा। साथ ही साथ सूर्य कमजोर ना हो और पाप ग्रहों से युक्त ना हो, तब जाकर वेशी योग का लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। अगर कुंडली में सूर्य का वेशी योग है तो व्यक्ति अच्छा वक्ता और धनवान होता है। ऐसे लोगों का
शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है, लेकिन आगे चलकर ये लोग खूब धन संपत्ति और नाम यश अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों को धन भी मिलता है, वाणी भी मिलती है और वैभव भी मिलता है। ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर अपना खान पान दूषित करेंगे, जिनकी कुंडली में वेशी योग होगा, तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा दूर होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में थोड़ा सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। रिश्तों में समस्या हो सकती है। शिव मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि पहला सवाल यानी आपका जो सवाल होता है वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न दीपक कुमार ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1982। जन्म का समय सुबह के 8:05। जन्म स्थान है पलवल, हरियाणा। दीपक कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है 2 महीना पहले, तो आगे मेरी नौकरी की क्या संभावना है? क्या मुझे व्यापार की तरफ जाना चाहिए? दीपक, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी की तरफ जाइए, और संभवतः मार्च अप्रैल में आपको नौकरी मिल जाएगी। थोड़े से स्थान परिवर्तन के साथ 2026-27 में अभी नौकरी करिए। नौकरी आपके लिए बेहतर रहेगी। 2028 में व्यापार के बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज शाम को 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः।
अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर अपने प्रश्न लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रही हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न जानकी जी ने हमें लिखा है और जानकी जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 अप्रैल 1996। जन्म का समय रात में 11:20। जन्म स्थान है छपरा, बिहार। मेल लिखती हैं पटना से। जानकी जी कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जानकी जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और साल 2026 के अंत तक इनके विवाह की संभावना बनती है और इनका ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, और कुल मिला जुला के इनका वैवाहिक जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहनाइए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाइए और आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। तो सूर्य से बनने वाले शुभ योगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। तो सूर्य का पहला शुभ योग है वेशी और सूर्य का दूसरा शुभ योग है वाशी। कैसे बनता है? सूर्य कुंडली में जहां बैठे हैं उसके पिछले घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी नामक राजयोग बनता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए और सूर्य के ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सूर्य के पिछले खाने में ग्रह बैठे हैं, चंद्र राहु केतु नहीं हैं और सूर्य की स्थिति खराब नहीं है, तो वाशी योग बिल्कुल एग्जैक्टली काम करेगा और इसका शुभ फल आपको जीवन में मिलेगा। जिनकी कुंडलियों में वाशी योग होता है, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान होते हैं। और वाशी योग जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे लोग जीवन में बड़े लग्जीरियस लाइफ में जीते हैं, बड़े शानो शौकत से रहते हैं और इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या बहुत सारी दूर स्थान की यात्राएं करता है। और ये भी देखा गया है कि अगर कुंडली में वाशी योग है तो व्यक्ति घर से दूर जाकर जीवन में ज्यादा सफलता पाता है। वाशी योग वाले जीवन में बड़े आनंद से, बड़े चैन से रहते हैं। स्वभावतः थोड़े लापरवाह तो होते हैं, लेकिन जीवन में सफलता बढ़िया मिलती है। अगर कुंडली में वाशी योग है तो इसका पूरा फायदा लेने के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, वाणी पर इस समय नियंत्रण बनाए रखें।
स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, दौड़ भाग कम करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, काम की अधिकता से परेशान हो सकते हैं। शिव मंत्र का अगर जप करें नमः शिवाय का तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आप जान लेते हैं सूर्य से बनने वाले तीसरे शुभ योग के बारे में। ये कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं? सूर्य का पहला राजयोग है वेशी, दूसरा है वाशी और तीसरा है उभयचारी। बहुत ही ताकतवर राजयोग सूर्य का माना जाता है। सूर्य जहां बैठे हैं उसके पहले भी कोई ग्रह है, उसके पहले खाने में और पिछले खाने में भी कोई ग्रह है। यानी सूर्य जहां बैठा है उसके आगे भी एक ग्रह बैठा है और उसके पीछे भी एक ग्रह बैठा है, तो इसको उभयचारी कहते हैं। लेकिन ये ग्रह राहु या केतु या चंद्रमा नहीं होना चाहिए, तब उभयचारी योग बनता है। मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर कुंडली में वेशी योग भी है, वाशी योग भी है, तो उभयचारी योग बन जाएगा। ये जो शुभ योग है, इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई तक जीवन में पहुंचता है। अगर सूर्य का उभयचारी योग है तो आप छोटी जगह से बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेंगे और जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी काम आप करते हैं, अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर समस्या से बाहर निकल जाता है। छोटी छोटी बाधाएं या बड़ी बाधाएं उसे रोक नहीं सकती। उभयचारी योग होने पर व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़े पद मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। तो देखिए, अगर उभयचारी योग कुंडली में है तो आप सामान्य तो नहीं रहेंगे जीवन में। सूर्य आपको जीवन में अलग और विशेष जरूर बनाएगा। उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो रविवार का उपवास जरूर रखिए। रविवार को व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करिए, आपको विशेष लाभ होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक समस्या आपकी दूर होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति आपको होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो फिलहाल वक्त हो चला है आज का तीसरा सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अगला सवाल अब किसका ले रही हैं? जी, अगला प्रश्न रश्मि ने हमें लिखा है और रश्मि हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जुलाई 1980। जन्म का समय रात में 9:22। जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखती हैं कोलकाता से। रश्मि कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से मैं काम नहीं कर पाती, करियर में आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान अक्टूबर 2026 तक आपको अपने स्वास्थ्य का रखना होगा। कान, नाक, गले की साइनस जैसी प्रॉब्लम या हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से आप बेहतर होंगी, लेकिन चिकित्सक से परामर्श करें और खान पान में जो परहेज आपको बताए गए हैं उनका ध्यान रखें। तो फिलहाल वक्त हो चला है आज का चौथा सवाल लेने का। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। पंडित जी आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए अब पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रही है। जी, आज का अंतिम प्रश्न तृप्ति गुप्ता ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर सन 2002। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ,
क्या मुझे सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। तृप्ति आपकी कुंडली के हिसाब से आप बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग इस क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करिए। बैंक में या फाइनेंशियल सेक्टर में आपके जाने की संभावना प्रबल है और आप अगर मेहनत करें तो साल 2028 आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। 27 के आखिरी में या 28 में आपको करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत दिखाई दे रही है। एक रत्न आता है, उसको कहते हैं एमेथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। तो एक एमेथिस्ट बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का, चांदी में, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, और इसको धारण करिएगा शनिवार की रात को। एक एमेथिस्ट बनवा करके धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो सूर्य ग्रह के बारे में आज के कार्यक्रम में हमने बात की। आपने 3 महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताया, किस तरीके से जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, तो किस तरीके से लाभ देता है। क्या इसके अलावा भी कोई योग है जो पॉजिटिव इफेक्ट्स जिंदगी में देता है? जी देखिए, सूर्य से बहुत सारे योग बताए गए हैं। डॉक्टर बीवी रमन की एक बड़ी अद्भुत पुस्तक है 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस, उसमें बड़े सारे योगों की व्याख्या की गई है, आप उसको देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि सूर्य का वेशी, वाशी, उभयचारी तो फिर भी कम मिलता है। सूर्य का एक योग है जो ज़्यादातर कुंडलियों में कॉमन तौर से पाया जाता है, उसे कहते हैं बुधादित्य योग। सूर्य और बुध अगर कुंडली में एक साथ बैठे हों, सही स्थान पर बैठे हों, तो कुंडली में एक योग बनता है बुधादित्य योग। बड़ा कॉमन योग है, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत निकट होता है, इसलिए लगभग 100 में से 60% कुंडलियों में बुधादित्य योग पाया जाता है। अब इस योग के पाने पे भी लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में बुधादित्य योग है, मुझे फायदा नहीं होता। देखिए, उसकी कंडीशन है। पहला ये है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त हो गया सूर्य के क्लोज डिग्री में जाने पर, तो बुधादित्य योग का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, बुधादित्य योग सही स्थान में बना होना चाहिए। सही हाउसेज में, केंद्र त्रिकोण में बना हो, धन या लाभ स्थान में बना हो, तो बुधादित्य योग का आपको विशेष फायदा प्राप्त होगा। बहुत कॉमन योग है, और अगर ठीक से कुंडली में बुध आदित्य का योग बना हुआ है, तो जीवन में आप करियर के मामले में, अपने काम के मामले में मैक्सिमम ऊंचाई पा सकते हैं। अब जिनका जन्मदिन 16 फरवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 16 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में परिवर्तन और लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें, तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। बहुत सारे लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। सर्दियों में सूर्य के दर्शन नहीं होते, तब उनकी पूजा कैसे करें? देखिए, अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं,
तो जल अर्पित करने का कोई लाभ नहीं है, तब जल अर्पित ना करें। ऐसी स्थिति में या तो सूर्य देव के 21 नाम का पाठ करिए, जप करिए, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। यानी अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं होते तो स्नान करके पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य देव के 21 नाम का जप करना बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं 16 फरवरी 2026 यानी सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा, जितना संभव हो नमः शिवाय जपिएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 16 फरवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संपत्ति का लाभ पाने के लिए क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है तुला। संपत्ति के लाभ के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको संपत्ति का लाभ जल्दी मिलेगा। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए पंडित जी से बिना देर किए पूछ लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है। जी, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, कोई मुकदमेबाजी, कोई विवाद चल रहा है, उससे छुटकारा चाहते हैं तो क्या करेंगे। जब भी कोर्ट जाएं अपने काम के लिए, सुनवाई के लिए, अपर आउटफिट में कमर के ऊपर सफेद कपड़ा पहनकर जाइएगा। घर से निकलने के पहले हनुमान चालीसा एक बार पढ़ करके जाइएगा। और जब घर से बाहर पैर निकाल रहे हैं तो जिस तरफ की सांस चल रही होगी वो कदम पहले आगे बढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोर्ट के मामलों में जो मुकदमा या जो चीज आपकी चल रही है उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्लोजिंग। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।